जी, नात का ये हिस्सा नंबर 2 है, यानी नात का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले पढ़ चुके हैं आप। अभी तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार ख़ूबियों के मालिक थे, और इन खूबियों का जो है इजहार वो हमें जा बजा मिलता है। ज़रा रुकिए, आप लोग वेट कीजिए। अच्छा जी, अगला शेर देखिए। साहिब खुल्क़े अज़ीम व साहिब लुत्फ़े अमीम, साहिब हक़ साहिब शकुल कमर खैरुल बशर। अब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात, जो इतनी बड़ी मखलूक़ है, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कायनात है, इसके लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए थे। पूरे जहान के लिए रहमत थे, और वो उनका लुत्फ़, उनका करम, उनकी इनायात सबके लिए एक जैसी थी, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा। पीछे भी दूसरे मिसरे में आप यही देखते हैं कि शायर कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुत्फ़, उनका करम, उनकी इनायात सब पर यकसां थी। तो हमारे प्यारे नबी हक़ बात कहने वाले थे, हक़ से पीछे नहीं हटते थे, हक़ पर डटे रहते थे और हमेशा सच बात करते थे। इसके अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है वो शक्कुल कमर, उसकी तलमी शायर ने यहाँ पर बयान की है कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे तो आपने चाँद के इशारे से, हाथ के इशारे से चाँद को 2 टुकड़े कर दिया था। तो ये हमारे प्यारे नबी का मौजज़ा है कि वो उनकी अज़मत की निशानी है कि वो चाँद से खेला करते थे। शायर ने उनकी अज़मत को बयान करने के लिए ये तलमी इस्तेमाल की है कि वो इतनी बड़ी मखलूक पर, इतनी बड़ी कायनात पर रहमत बनकर आए थे और चाँद उनका खिलौना था। वो हमेशा सच बोलते थे, हमेशा हक़ बात करते थे और सब लोगों के काम आते थे। अगला शेर देखिए। अगला शेर देखिए। कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सुकून, अरसाए महशर में वजह दरगुजर खैरुल बशर। कारज़ारे दहर यानी इस दुनिया में, इस दुनिया के मैदान में, ये दुनिया जो कि कांटों भरी है, इस दुनिया में आप हमारे लिए कामयाबी का सबब हैं। वजह ज़फ़र, खुशखबरी की वजह आप हैं, हमारे लिए कामयाबी की वजह आप हैं, और सुकून की वजह भी आप ही। और आखिरत में, हशर के मैदान में आप हमारे लिए माफ़ी का सबब बनेंगे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, उनकी सुन्नत, उनका तर्ज़ ज़िंदगी हमारे लिए दुनिया में भी सुकून का बाइस है, दुनिया में कामयाबी का बाइस है, और आखिरत में भी वो हमें बख्शवाएगा। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला का पैगाम जो वो चाहता था हम तक पहुँचे, तो उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। और फिर हमारे नबी ने अपनी हदीस के ज़रिए, अपनी सीरत के ज़रिए, अपनी शख्सियत के ज़रिए हम तक वो चीज़ें अमली तौर पर पहुँचाईं जो कि हमारा रब चाहता था। तो हम अगर उन पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी आसान होगी और हमारी आखिरत भी आसान होगी, और हम आराम व सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। तो शायर अक़ीदतन बता रहा है कि दुनिया में भी, इस दुनिया में जो कि मुश्किलात का, मसाइब का घर है, इसमें भी हमारी कामयाबी की वजह आप हैं, और इसके साथ साथ आखिरत में भी आपको पता है कि हमने ये बात सुन रखी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में हमारी बख्शिश करवाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम इस दुनिया में गुनाह करते रहें और फिर आखिरत में माफ़ी के तलबगार हों कि हमारे नबी हमें बख्शवाएंगे। तो ऐसा नहीं है।
इस दुनिया में जो इंसान अच्छे अमाल करेगा हमारे नबी उसकी बख्शिश करवाएंगे, और जिस इंसान ने गुनाह किए होंगे वो पहले अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगा और फिर उसको माफ़ी मिलेगी। तो हमारे नबी आखिरत में भी हमारी माफ़ी का सबब हैं और दुनिया में भी हमारे सुकून का बाइस हैं। रूनुमा कब होगा राह ज़ीस्त पर मंजिल का चाँद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। अब बच्चों, शायर इन तारीख हालात में, इन अंधेरों भरे दुनिया में अपने प्यारे नबी से सवाल कर रहा है कि ये कब ऐसा होगा कि ज़िंदगी की मंजिल पर चाँद नमूदार होगा जिससे मंजिल का रास्ता आसान हो जाए, और कब ये अंधेरों का सफ़र ख़त्म होगा, ए हमारे नबी हमें बताइए। तो बच्चों, आपको पता है कि हमेशा मुसलमानों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा है, और हमेशा मुसलमान बाज़ औक़ात अपनी ही गफ़लत में पड़कर वो अपने मज़हब को पीछे छोड़ देते हैं और मसाइब का शिकार हैं, और फिर दूसरी ताकतें, बैरूनी ताकतें भी हम पर हर वक्त काबिज़ होने के लिए तैयार रहती हैं। तो शायर अपने नबी से सवाल कर रहा है कि वो मंजिल जो हमारी मंजिल है उसको पाने के लिए हम कोशिश कैसे करें जबकि हर तरफ अंधेरा है। तो इस अंधेरे में चाँद कब नमूदार होगा जो हमें अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए राह सुझाए और हमारे लिए आसानी पैदा हो। आप ही हमारी रहनुमाई कीजिए कि ये अंधेरे कब ख़त्म होंगे। तो आपको पता है कि हमारे नबी जो हैं वो दो जहानों के लिए रहमत बनकर आए और उन्होंने अंधेरों को उजालों में बदला। तो शायर उसी बात का जिक्र कर रहा है कि हमारे नबी ये अंधेरे ख़त्म हो जाएं और इस्लाम का फिर से बोलबाला हो और हर चीज़ फिर से उजागर हो जाए। आगे भी देखिए, यही कमोबेश मफ़हूम है। कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा को फिर ओजे कमाल, कब शब हालात की होगी सहर खैरुल बशर। मिल्लत बैज़ा रोशन मिल्लत, वो मिल्लत का जिसका माजी जो था वो ताबनाक था। तो उसको शायर कह रहा है कि कब अरूज मिलेगा, कब उससे अरूज व कमाल मिलेगा, और कब ये अंधेरे ख़त्म होंगे, और कब इन हालात की सहर होगी, हमारे नबी हमें बताइए। तो अब आपको पता है कि हर रात के बाद एक दिन है, लेकिन वो दिन अपनी कोशिशों से ही पैदा होगा। तो अगर आप खुद नहीं चाहेंगे अपने आप को बदलना तो क्यों कर बदल सकते हैं। इसीलिए शायर बयान कर रहे हैं कि ओज कहते हैं बुलंदी को, ओज कमाल उरूज। तो शायर कह रहे हैं फिर कब हमें उरूज मिलेगा ऐसे ही जैसे कि पहले था, और कब हमारे हालात बदलेंगे, कब हमारे लिए नई सुबह होगी और हम इन हालात से निकलेंगे जो कि हमें अंधेरों में डाले हुए हैं। आपको पता है कि मुसलमानों ने एक अरसा गुलामी में गुजारा और अंग्रेज़ों के मातहत रहे, और इसके अलावा भी बेशुमार मसाइब मुसलमानों को वाबस्ता रहे हैं। तारीख़ में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। तो इन्हीं हालात से छुटकारा पाने के लिए शायर अपने नबी से अक़ीदतन कह रहा है कि हमारे प्यारे नबी हमें निकालिए इन मुश्किलात से, इन हालात से जो तारीख़ भी हैं, जो मुश्किल भी हैं और जो हमें अंदर से तोड़ देने वाले हैं। तो हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जान के नजराने दिए और इस्लाम को सरबुलंदी अता की, तो हमारे प्यारे नबी अब फिर से वो वक्त आए कि हम में जज्बा उभरे और हम फिर से अपने लिए अरूज हासिल करें और फिर से हम एक तारीख रात को ख़त्म करके नए दिन का आगाज़ करें। तो ऐसा कब होगा। दर पे पहुँचे किस तरह वो बेनवा बेबालों पर, एक नज़र ताइब के हाल ज़ार पर खैरुल बशर। अब बच्चों, जो आशिक रसूल होते हैं, जो नबी से मोहब्बत करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है उनके दर पर हाज़िरी देना। और सिर्फ़ उनकी नहीं, हम में से हर मुसलमान की तलब कमोबेश यही है कि हम अपने नबी के रोज़े पर जाएं, हम अपने रब के हुजूर हाज़िरी दें। तो अब शायर अपनी बेचैनियों बेकरारी का इजहार कर रहा है निहायत अक़ीदत से कि मैं इस्तात नहीं रखता वहाँ आने की, तो आप ही मेरे हाल पर रहम कीजिए और मुझे वहाँ बुला लीजिए। तो अब बेबालों पर यानी बेयारो मददगार। तो शायर कह रहा है कि मैं बेयारो मददगार हूँ, मेरे हाल पर आप ही रहम कीजिए, मेरी
बुरी हालत पर एक नज़र ताइब के हाल ज़ार पर। और आपको पता है आखिरी शेर है, शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है जो कि है ताइब। तो कह रहे हैं कि मेरे बुरे हाल पर एक नज़र कीजिए और मुझे हाज़िरी का शर्फ बख्शिए और मुझे बुला लीजिए। तो नात हो गई मुकम्मल, आप लोग गौर से पढ़ लीजिएगा इसे दोबारा से। और फिर वही कि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बखूबी याद होगी, अज़बर होगी, आपने मुझे लिख कर भी ये दिखाई थी, तो इसलिए आप लोगों के लिए इसमें कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह कल नए सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी मेरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।